सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी के जिन जिन स्थानों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, उन स्थलों को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। जैसा कि ज्योतिर्लिंग शब्द से ही पता चलता है, ज्योति का लिंग। इन ज्योतिर्लिंगों में साक्षात भगवान शिव ज्योति रूप में वास करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जन्मोंजन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव की भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग। ग्रंथों के अनुसार सोम यानी चंद्रदेव का प्रजापति दक्ष के 27 कन्याओं से विवाह हुआ था। लेकिन चंद्रदेव रोहिणी को बाकी सभी पत्नियों से अधिक प्रेम और सम्मान दिया करते थे। इसलिए प्रजापति दक्ष को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को शाप दिया कि हर दिन तुम्हारा तेज यानी कांति और चमक क्षीण होता रहेगा। परिणामस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्रमा का तेज घटने लगा। शाप से विचलित और दुखी भाव से चंद्र ने अपने आराध्य भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दिया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और उनके शाप का निवारण किया। फिर उस स्थान पर चंद्रदेव ने भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण किया और उसी स्थान को ही सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में कौच पर्वत के समीप चंद्रगुप्त नामक राजा की नगरी थी। राजा की कन्या को किसी संकट के कारण राजधानी से भागना पड़ा था। इसके पश्चात वह पर्वतराज के शरण में जाकर ग्वालों के साथ कुटिया बनाकर रहने लगी। दूध और वन के कंदमूल खाकर वह पर्वत पर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पास एक काली गाय थी जिसकी वह स्वयं सेवा करती थी। तो गाय के साथ एक विचित्र घटना घटी। रोज कोई छिपकर उसका दूध निकाल लेता था। जब उसने देखा तो पाया कि एक व्यक्ति श्यामा गाय का दूध दूह रहा था। उस व्यक्ति को देखते ही कन्या क्रोधित हो गई। क्रोधित कन्या उस व्यक्ति की पिटाई करने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगी। लेकिन वह गाय के पास पहुंची तब वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ और वह चोर कहीं लुप्त हो गया। फिर उस कन्या ने उस शिवलिंग पर एक मंदिर का निर्माण किया। वह शिवलिंग था मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से राजकन्या के सारे कष्ट और संकट दूर हो गए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था, जो शिव भक्त था। भगवान शिव के अनुयायियों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि दी, जिसे धारण करने के बाद चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। उसकी यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजा उस मणि को पाने के लिए लालायत होने लगे। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर आक्रमण तक कर दिया। तो राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में चले गए और उनकी तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद एक विधवा गोपी अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर उनसे प्रेरित हुआ और उसने भी शिवलिंग की पूजा करनी शुरू कर दी। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई नहीं दी। उसकी माँ उसे बार बार भोजन के लिए बुला रही थी। जब बालक नहीं आया तो क्रोधित माँ उसके पास गई और उसे पीटने लगी और उसने पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक अपनी माँ के ऐसे व्यवहार से वह दुखी हुआ। तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर बन गया, जिसमें एक दिव्य शिवलिंग था और बालक द्वारा चढ़ाई गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह वहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। उस बालक की माँ भी इस घटना से अति आश्चर्यचकित हुई। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। प्राचीन समय में मांधाता नामक एक राजा थे।
राजा भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। राजा ने नर्मदा नदी के किनारे जाकर शिव की तपस्या करना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव प्रकट हुए तब राजा ने उनसे वहीं ज्योति रूप में निवास करने का वरदान मांगा। तब से यह एक प्रसिद्ध तीर्थ ओंकार मांधाता नाम से जाने लगा। ओंकार भौतिक विग्रह स्थल में 68 तीर्थ हैं और 33 कोटि देवता वहां वास करते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण से जुड़ी है। महातपस्वी नर नारायण पर्वतराज हिमालय पर भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तब भगवान शिव प्रकट हुए और नर नारायण ने उनसे वहीं ज्योतिर्लिंग में निवास करने की प्रार्थना की और फिर शिव वहीं पर अवस्थित हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की एक अन्य कथा महाभारत कालीन पांडवों से जुड़ी है। जब पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की तो पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शिव के दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए काशी चले गए। जब शिव उन्हें नहीं मिले तो वे घूमते फिरते हिमालय तक जा पहुंचे। भगवान शिव पांडवों की परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडवों की लगन भी पक्की थी, वे भी महादेव को ढूंढने केदारा पहुंचे। पांडव भाइयों को दर्शन से वंचित रखने के लिए महादेव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य गाय बैलों में जाकर मिल गए। पांडवों को विस्मय हो रहा था। तब भीमसेन ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और 2 पर्वत पर अपने पैर फैला दिए। गाय बैलों ने डरकर भीम के पैरों के नीचे से दौड़ लगा दी। महादेव रूप बैल भीम के पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। बैल भूमि के अंदर अंतर्ध्यान होने लगे। भीम ने बैल को अंतर्ध्यान होने से रोकने के लिए उसकी त्रिकोणात्मक पीठ को पकड़ लिया। महादेव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें वास्तविक रूप में दर्शन देकर पापों से मुक्त कर दिया। तब से महादेव बैल की पीठ के आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। भीमाशंकर। शिवपुराण में लंका के राजा रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र के अत्याचारों और नरसंहार की एक कथा है। कुंभकर्ण के पुत्र भीम का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। बचपन में उसे पता नहीं था कि भगवान राम ने उसके पिता का वध किया था। जब भीम बड़ा हुआ तो उसे इस बात का पता चला। वह बदले की भावना से जलने लगा और उसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खा ली। वह जानता था कि राम से युद्ध करके जीतना आसान नहीं है, इसलिए उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे विजय होने का वरदान दिया। इसके बाद भीम ने अपनी राक्षसी शक्ति का इस्तेमाल कर लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी परेशान हो गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अंत में देवताओं ने भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। भगवान शिव ने देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराने का वादा किया और खुद उसका वध करने का फैसला किया। जिस स्थान पर महादेव ने भीम का वध किया वह स्थान देवताओं के लिए पूजनीय हो गया। सभी ने भगवान शिव से उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने देवताओं की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से यह स्थान भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ को शिव और पार्वती का आदि स्थान माना जाता है। जब पार्वती अपने पिता के घर रहती थी तब देवी पार्वती अप्रसन्न रहती थी। पार्वती ने शिव को अपने घर ले जाने की प्रार्थना की और भगवान शिव ने पार्वती की इच्छा को मानते हुए काशी में ही विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव महापुराण में त्र्यंबकेश्वर की रोचक कथा है। तपोवन में गौतम ऋषि उनकी पत्नी अहिल्या और अन्य ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों के साथ रहते थे। एक बार पर ब्राह्मणों की पत्नियां
गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से क्रोधित हुई और उन्होंने अपने पतियों से गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। स्त्रीहट के कारण इसके निमित्त ब्राह्मणों ने श्री गणेश की तपस्या की। इसके पश्चात श्री गणेश उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, हम गौतम ऋषि को तपोवन से बाहर निकालने के लिए आपकी सहायता चाहते हैं। गणेश जी ने ऐसा वर न मांगने के लिए उन्हें समझाया, किंतु ब्राह्मण नहीं समझे। ब्राह्मण अपने आग्रह पर अटल थे। आखिरकार गणेश जी को विवश होकर उनकी सहायता करनी पड़ी। गणेश जी ने एक अत्यंत दुर्बल गाय का रूप ले लिया और गौतम ऋषि के खेत में फसल को बिगाड़ने लगे। जब गौतम ऋषि की दृष्टि गाय पर पड़ी तो उन्होंने हाथ में एक घास का पत्ता लिया और गाय को फसल बिगाड़ने से रोकने के लिए उसके समीप गए और फिर अति कोमलता से उन्होंने गाय को घास का पत्ता लगाया और फिर वे स्पर्श होते ही गाय मरकर गिर पड़ी। गौतम ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। तपोवन में शोर मच गया। सभी ब्राह्मण एकत्र हुए और गौतम ऋषि को गौ हत्यारा बोलकर वे उनकी निंदा करने लगे। गौतम ऋषि विस्मित और दुखी थे। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम जैसे गौहत्यारे के साथ रहकर हमें भी पाप लगेगा, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तब गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ से चले गए और एक कोस दूर जाकर रहने लगे। किंतु कुछ समय बाद ब्राह्मणों ने वहाँ भी उनका जीवन नीरस करने के लिए कहा कि तुम जैसे गौ हत्यारे को वेद पाठ, यज्ञ आदि कार्य करने का अधिकार नहीं है। अत्यंत दुखी होकर अनुनय भाव से गौतम ऋषि ने ब्राह्मणों से गौ हत्या के पाप का प्रायश्चित मार्ग पूछा। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम अपने पाप को सब और बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने पर तुम्हारे पाप की शुद्धि होगी। या फिर यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरि की 11 बार परिक्रमा करो। फिर उसके बाद 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के उपाय अनुसार गौतम ऋषि शिव की आराधना करने लगे। आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गौतम ऋषि से वरदान मांगने को कहा। तो गौतम ऋषि ने कहा, हे भगवान, आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का पाप एक छल था, इसलिए मैं उनको दंड देना चाहता हूँ। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा, भगवान, उनके कारण से ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। मैं इसमें मेरा परमहित समझता हूँ कि आप उन पर क्रोधित न होइए। बाद में वहाँ बहुत से देवता मुनि भी उपस्थित हुए। गौतम ऋषि के बात का अनुमोदन करते हुए उन्होंने भगवान शिव से वहाँ बस जाने की प्रार्थना की। उनकी बात मानते हुए शिव वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम ऋषि की लाई हुई गंगा गोदावरी बनकर बहने लगी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करवाने वाला तीर्थ है। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। लंकापति रावण एक अहंकारी और दुष्ट राजा था, किंतु वह भगवान शिव का भक्त था। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर शिव की भक्तिभाव पूर्वक आराधना कर रहा था। बहुत समय तक आराधना करने पर भी शिव प्रसन्न नहीं हुए। फिर वह दूसरे विधि विधान से तप साधना करने लगा। उसने सिद्धिस्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी में खोदकर गड्ढा बनाया। रावण ने गड्ढे में अग्नि की स्थापना की और हवन यानी आहुतियां देना प्रारंभ कर दिया। उसने शिवलिंग को भी अपने पास ही स्थापित किया। तब के लिए उसने कठोर संयम और नियम को धारण कर रखा था। रावण गर्मी के दिनों में 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंचाग्नि सेवन करता, तो वर्षाकाल में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था और शीतकाल में गले के बराबर जल के भीतर खड़े होकर साधना करता। इतनी कठोर तपस्या करने पर भी शिव उससे प्रसन्न नहीं हुए।
रावण सिद्धि प्राप्त करने में असफल जानकर अपना एक एक सिर काटकर शिवलिंग को समर्पित करने लगा। उसने 9 सिर काट डाले, लेकिन जब वह अंतिम 10वां सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने वाला था, उसी समय भगवान शिव रावण के सामने प्रकट हुए। शिव ने रावण के 9 सिरों को धड़ से जोड़कर जीवित कर दिया। सिद्धि प्राप्त करने का फल भी रावण को प्राप्त हुआ और भक्तवत्सल भोलेनाथ ने रावण को वरदान प्राप्त करने को कहा। वरदान मांगते हुए रावण ने कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपको लंका में ले चलता हूँ। भगवान शिव ने कहा, राक्षसराज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्तिभाव पूर्वक अपनी राजधानी में ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना, रास्ते में तुम इसे अगर पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा। रावण उस शिवलिंग को लेकर प्रसन्नता पूर्वक लंका की ओर जाने लगा। भगवान शंकर की माया शक्ति के प्रभाव से उसे रास्ते में जाते हुए पेशाब करने की प्रबल इच्छा हुई। समर्थवान रावण इसे रोकने में असमर्थ था। उसे एक ग्वाला दिखाई दिया। उसने शीघ्र ही ग्वाला को आवाज लगाई और शिवलिंग को उसके हाथ में पकड़ा दिया। ग्वाला मणिमय शिवलिंग के भार को ज्यादा समय तक उठाने में समर्थ नहीं था। उसने उस शिवलिंग को नीचे पृथ्वी पर रख दिया, फिर और वह शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। इस प्रकार रावण की तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। सुप्रिय एक धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह नियमित भगवान शिव की पूजा आराधना करता था और ध्यान समाधि में तल्लीन रहता था। मन वचन कर्म से वह शिव में लीन रहता। सुप्रिय की शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। दारुक नियमित उसकी शिव भक्ति में विघ्न डालने का प्रयास करता था। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। दारुक ने अवसर पाकर सुप्रिय और अन्य नौका सवारों को पकड़ लिया और कारागृह में बंदी बना लिया। सुप्रिय कारागृह में भी शिव की भक्ति में लीन रहता था और कारागृह से मुक्ति के लिए अन्य बंदियों को भी शिव भक्ति की प्रार्थना में प्रेरित करता रहा। जब दारुक को सैनिकों से यह पता चला तो वह क्रोधित हो उठा और वह कारागृह की ओर गया। उसने सुप्रिय को क्रोधपूर्वक शिव भक्ति करने से रोका, किंतु वह असफल हुआ। तब उसने सुप्रिय के साथ अन्य बंदियों को भी मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। सुप्रिय इस बात से तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। तब भगवान शिव सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और सुप्रिय के साथ अन्य निष्पाप बंदियों को मुक्त किया। शिव जी के दिए हुए पशुपतास्त्र से सुप्रिय ने दारुक का वध किया। शिव जी के आदेशानुसार इस शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब सीता जी को मुक्त कराने के लिए राम ने लंका पर आक्रमण किया था, तो उन्होंने युद्ध के बिना ही सीता जी को मुक्त कराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब रावण ने मना कर दिया तो उन्हें युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस युद्ध के लिए राम को वानर सेना के साथ समुद्र पार करना पड़ा, जो बहुत कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध में सफलता और विजय के बाद कृतज्ञता प्रकट करने के लिए अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना करने के लिए समुद्र तट की रेत से अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाया। तब भगवान शिव प्रकाश के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग की तुलना श्री रामेश्वरम से की। इस युद्ध में रावण के साथ साथ उसके पूरे राक्षस कुल का नाश हो गया और अंत में श्री राम सीता जी को मुक्त कराकर वापस लौटे। रावण भी कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह महर्षि पुलस्त्य का वंशज और वेदों का ज्ञाता तथा भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसे मारने के बाद श्री राम को बहुत दुख हुआ। ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए श्री राम युद्ध जीतने के बाद रामेश्वरम गए और यहाँ शिव की पूजा की।
शिवलिंग की स्थापना के बाद इस लिंग को काशी विश्वनाथ जैसी मान्यता दिलाने के लिए उन्होंने हनुमान जी से काशी से शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान पवन पुत्र थे, वे बहुत तेज गति से आकाश मार्ग से चलकर शिवलिंग ले आए। यह देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग की भी स्थापना की। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुधर्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ देवगिरी पर्वत के पास रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करा दिया, जो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन 100 मिट्टी के शिवलिंग बनाती और उनकी पूजा कर उन्हें तालाब में विसर्जित करती थी। भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय के साथ बड़ी बहन सुदेहा अपनी छोटी बहन की खुशी देख नहीं पाई और एक दिन उसने अपनी छोटी बहन के पुत्र को मारकर तालाब में फेंक दिया। पूरा परिवार दुख से घिर गया, लेकिन शिव भक्त घुष्मा को अपने आराध्य भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास था। वह प्रतिदिन की तरह शिव पूजा में लीन रहती थी। एक दिन उसने अपने पुत्र को उसी तालाब में वापस आते देखा। अपने मृत पुत्र को पुनः जीवित देखकर घुष्मा बहुत प्रसन्न हुई। कहा जाता है कि उस समय शिव वहां प्रकट हुए और उसकी बहन सुदेहा को दंड देना चाहा, लेकिन घुष्मा ने अपनी बहन को क्षमा करने की विनती की। तो यह थी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। किस प्रकार भगवान शिव पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।